नमस्कार। आप हैं नेशन भारत के साथ में हूं राकेश। आज 20 अप्रैल है और 20 अप्रैल को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह कहा था कि सार्वजनिक क्षेत्रों में कहीं-कहीं छूट मिलेगी। आपको ये बता दें कि कोरोना संक्रमण रोकने को लेकर वैसे तो लॉकडाउन 3 मई तक प्रभावी है, लेकिन आज यानी सोमवार से कई क्षेत्रों में थोड़ी ढील दी जा रही है। इस अवधि में आवश्यक सेवाओं और दैनिक उपयोग की वस्तुओं को बहाल रखा गया है। आज से सरकारी स्तर पर कुछ सेक्टर में रियायतें दी गई हैं और उसके अनुपालन के लिए आवश्यक दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं, जिसका लॉकडाउन की अवधि में पालन करना आवश्यक है। साथ ही कुछ सेक्टर की सेवाओं को भी अभी बंद रखा गया है। घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय हवाई सेवा, ट्रेन, बस, टैक्सी, अंतर्राज्यीय परिवहन, सुरक्षा और चिकित्सा कार्य को भी छोड़कर औद्योगिक और वाणिज्यिक गतिविधियां, शिक्षण, प्रशिक्षण, कोचिंग संस्थान, आतिथ्य सत्कार की सेवाएं और सिनेमा हॉल, मॉल, जिम, बार, पार्क, सभा आदि और सामाजिक, राजनीतिक, मनोरंजन जो भी हैं, खेल गतिविधि, परिसर, धार्मिक स्थल और अन्य सभा प्रतिबंध है। मास्क का इस्तेमाल करना होगा। सोशल डिस्टेंस का पालन करना अनिवार्य होगा। सार्वजनिक स्थलों पर 5 व्यक्तियों से अधिक इकट्ठा होना प्रतिबंधित है। सार्वजनिक स्थलों पर थूकना भी दंडनीय अपराध है और उस पर जुर्माना भी लगाया जाएगा। इसके साथ ही शराब, गुटखा, तंबाकू आदि की बिक्री पर पूर्णतः रोक है। मालवाहक परिवहन की बात की जाए तो राज्य के भीतर और बाहर सिवाय वायु मार्ग, रेल मार्ग, स्थल मार्ग और समुद्र मार्ग मालवाहक वाहन सामग्री की आपूर्ति और उठाव के लिए उपयोग में प्रयुक्त वाहन की इसकी इजाज़त है और आवश्यक सामग्री की आपूर्ति चेन को कायम रखने के लिए उसके विनिर्माण, थोक और फुटकर बिक्री से संबंधित दुकान और गाड़ी और बड़ी ईंट और मोटार स्टार्टअप, राजमार्ग और आवश्यक सेवाओं से जुड़े स्टाफ और मजदूरों की गतिविधि भी रहेगी। और इसके अलावा चिकित्सीय, आपातकालीन सेवा और आवश्यक सामग्री की अधिप्राप्ति कार्य में संलग्न निजी वाहन, उनको भी छूट है। 4 पहिया वाहन में ड्राइवर और पीछे की सीट पर एक यात्री, 2 पहिया वाहन पर मात्र एक व्यक्ति ही चलेंगे, अर्थात स्वयं ड्राइवर के रूप में रहेंगे। सार्वजनिक उपयोगिता ऑनलाइन शैक्षणिक सेवाओं के अंतर्गत शिक्षण, प्रशिक्षण और कोचिंग, मनरेगा के कार्य जिसमें सिंचाई, जल संरक्षण की प्राथमिकता रहेगी और किंतु कार्यस्थल पर मजदूरों को मास्क का इस्तेमाल करना होगा। सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना अनिवार्य होगा। हर घर नल का जल, हर घर पक्की गली नली और जल जीवन हरियाली कार्य, ऊर्जा, डाक सेवा, जल जीवन स्वच्छता, कचरा प्रबंधन, संचार, इंटरनेट सेवाएं जो है और ये सब बंद रहेंगी। कृषि सेवाएं, खेती का कार्य और कृषि उत्पाद की अधिप्राप्ति से जुड़ी एजेंसी, मशीनरी की दुकानें, कस्टम, हायरिंग केंद्र, खाद और बीज से संबंधित सेवाएं। इसके साथ कृषि मंडी, प्रत्यक्ष विपणन, कटाई और बुवाई, मत्स्य पालन कार्य और यथा प्रसंस्करण, बेकरी चयन के लिए मछली, अंडा उत्पादनशीला, वाणिज्यिक एक्वेरियम, पशुपालन के अंतर्गत दूध उत्पादन का वितरण और बिक्री, पशु आश्रय गृह, सब क्षेत्र को खोला गया। और वित्त क्षेत्र की बात की जाए तो आरबीआई और आरबीआई विनियमित वित्तीय मार्केट, बैंक, एटीएम, आईटी वेंडर और बैंकिंग कार्य, सेबी एवं कैपिटल और डेप्ट मार्केट सर्विस। इसके साथ ही सामाजिक क्षेत्र में बच्चों, दिव्यांग और इन सभी के लिए गृह पर्यवेक्षण, गृह, ईपीएफ द्वारा सामाजिक सुरक्षा पेंशन और प्रोविडेंट फंड का भुगतान, आंगनबाड़ी सेवा का संचालन रहेगा। वाणिज्यिक सेवा की बात की जाए तो प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, आईटी सर्विस में 50% उपस्थिति रहेगी। सरकारी गतिविधियों के लिए डाटा एवं कॉल सेंटर, पंचायत स्तरीय कॉमन सर्विस सेंटर, प्राइवेट सिक्योरिटी और सुविधाएं प्रबंधन सेवाएं, होटल आदि संचालित रहेगी। और इसके साथ साथ आपको ये भी हम बता चलिए कि स्वास्थ्य सेवाओं की बात करें तो अस्पताल, नर्सिंग होम, टेलीमेडिसिन सुविधाएं रहेंगी, मेडिकल दुकान खुले रहेंगे और डिस्पेंसरी, कोविड-19 से संबंधित लैब और संग्रह केंद्र, अधिकृत निजी प्रतिष्ठान, पशुपालन अस्पताल, डिस्पेंसरी, क्लिनिक, टीका और दवाई की बिक्री एवं आपूर्ति होगी। विनिर्माण इकाई, मेडिकल उपकरण और स्वास्थ्य आधारभूत संरचना का निर्माण रहेगा। मेडिकल कार्य से जुड़े सभी कर्मी, नर्स, पारा मेडिकल स्टाफ, लैब टेक्नीशियन, कंटेनमेंट जोन पर उक्त सभी दिशा निर्देश लागू नहीं है, अर्थात 20 अप्रैल से रियायत संबंधी कार्य कंटेनमेंट जोन में प्रभावी नहीं है। यह 2 कंटेनमेंट जोन है, सुल्तानगंज और खाजपुरा। लॉकडाउन की अवधि में मालवाहक वाहनों के चालकों, हेल्परों की सुविधा के लिए राजमार्गों पर ढाबा खोलने की अनुमति दी गई है। जिला अंतर्गत एनएच और एसएच पर शहर से कम 10 किलोमीटर दूर ढाबा खोलने की अनुमति दी जाएगी। मालवाहक वाहनों की मरम्मति के लिए गैराज खोलने, स्पेयर पार्ट्स की दुकान और राजमार्गों पर ढाबा खोलने संबंधित अनुमति और पास निर्गत करने के लिए जिला परिवहन पदाधिकारी पटना को प्राधिकृत किया गया है। और जो भी मैंने इस वक्त जानकारी दी उन सभी को इन सब के दायरे में रखा गया है, यानी कि 20 अप्रैल आज से इन तमाम सेवाओं को पर जो छूट है वो दी जा रही है, लेकिन हाँ एहतियात बरतते हुए, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करते हुए, ताकि कहीं भी सोशल डिस्टेंस के नियमों का जो पालन है वो होता रहे, नियम को अनदेखी न की जाए, नियम टूटे नहीं। और इसी के साथ साथ जो देश की जनता है, बिहार की जनता है, वो ये भी अच्छी तरह से समझ ले कि लॉकडाउन अभी नहीं टूटा है, क्योंकि पूर्णतः लॉकडाउन
3 मई को टूटेगा, लेकिन टूटने के पहले एक बार फिर से हो सकता है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के नाम, राष्ट्र के नाम एक बार फिर से संबोधित करें और औपचारिक रूप से लॉकडाउन टूटने की वो जानकारी दे सकते हैं। तब जाकर पूरे देश में लॉकडाउन टूट सकता है और कह सकते हैं कि फेज़ बाय फेज़ जो दुकानें हैं, जो उद्योग हैं, जो बाज़ार है, वो धीरे-धीरे खुलेंगे। और ये भी हो सकता है कि शायद अभी स्कूल, कॉलेज, पार्क, सिनेमाघर बंद रहें। जैसे-जैसे जो स्थिति है वो सुधरेगी, कंट्रोल में आएगी, उसके बाद ही इन तमाम जो चीज़ें हैं, चाहे वो स्कूल खुलने को लेकर हो, कॉलेज खोलने को लेकर हो, इन सब पर फैसला आ सकता है। फिलहाल जो सेवाएँ बहाल की गई है, हमने उसको आपकी जानकारी दी। फिलहाल नेशन भारत में खबरों का सिलसिला जारी है। खबरों में अपडेट बने रहने के लिए आप देखते रहें नेशन भारत। साथ ही हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल नेशन भारत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई खबर छूट न पाए।